एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस घने जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब के बरसात पूरे 4 महीने तक लगातार पड़ेगी। इधर रानू चिड़िया और उसका पति मीठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक और उसमें कहीं कहीं दरार भी आ गई होती है। अब के वह बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। रानू चिड़िया मीठू तोते से कहती है, अजी मीठू जी, तुम्हें पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं और एक तुम हो, सिर्फ घर पर रहकर सोते रहते हो। मैं तुमसे बहुत कहती थी कि जाओ जंगल चले जाओ, वहाँ से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके ले आओ, हम भी लकड़ियों का पक्का घर बना लेते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ अब हम क्या करेंगे? जंगल में कहीं सूखी लकड़ी बची भी नहीं। मिठू जी, तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा लकड़ियों का घर बना सकूं, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक लगातार पड़ेगी, ये तो रुकेगी नहीं। अरे रानू चिड़िया, मुझे क्या पता था कि ये बरसात का मौसम जल्द आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अभी ये पड़ेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं रानू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। देखो तुम यहाँ से जब जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त पेड़ पर बैठी हुई गोरी कौवी मिलेगी। तुम्हें जाकर उनसे सारी बात बता देनी है। गोरी कौवी तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेगी। तुम एक काम करो, जल्दी से गोरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानू चिड़िया फिर जंगल से होती हुई गोरी कौवी के पास आने लगती है और इधर गोरी कौवी नदी किनारे पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। गोरी कौवी के पास 2 प्यारे प्यारे घर होते हैं, दोनों ही घर घास फूस के बने होते हैं। तभी रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी रानू चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानू बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानू बहन, तुम मेरे घर पर आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि कुछ समय के बाद बारिश पड़ने वाली है, क्योंकि बरसात का मौसम सिर पर ही है। जंगल के पक्षी तो सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं। मैंने तो देखो, ये मैंने 2 प्यारे प्यारे झोपड़ी घास फूस के घर बनाए हैं। देखो तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम बताओ रानू बहन, तुमने तो अपने लिए घर बना लिया होगा ना, क्योंकि अब के बरसात का मौसम पूरे 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगी, ये तो रुकेगी नहीं। अरे गोरी बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें तो पता है ना कि बरसात का मौसम सिर पर है, ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मेरे पास घर तो है, मगर वह घर बहुत टूटा फूटा है, उसमें कहीं कहीं दरार भी आ गई है। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। हम तो जंगल सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, मगर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी मिली ही नहीं, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने सब अपने अपने लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा करके घर बना दिए हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ गोरी बहन, तुम मेरी मदद कर दो ना। अच्छा तो ये बात है रानू बहन। अरे कोई बात नहीं, जब तुम मेरे पास इतनी दूर से मदद को आई हूँ तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। देखो जब तुम यहाँ से दूसरी तरफ जाओगे ना तो तुम्हें वहाँ पर मेरी मीनू मौसी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है और कहना है कि मुझे गोरी कौवी ने भेजा है, वे मेरी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से गोरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब पड़नी शुरू हो जाए। रानू चिड़िया घने से जंगल से होती हुई मीनू मौसी के पास आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर में बैठी होती है। मीनू मौसी ने बहुत प्यारा सा घर बना लिया होता है, जो अंदर से देखने में बहुत सुंदर सा लग रहा होता है। तभी मीनू मौसी के पास उड़ती हुई रानू चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानू चिड़िया को देखकर कहती है,
अरे चिड़िया, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें तो पता है ना, बरसात का मौसम चल रहा है, जंगल के पक्षी सब अपने अपने घर लगाने में बने हैं और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? मुझे तो तुम इस जंगल की लगती भी नहीं। बताओ बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? अरे मीनू मौसी, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। मैं ना मदद लेने गोरी कौवी के पास गई थी। मैंने सारी बात गोरी कौवी से बताई तो गोरी कौवी ने कहा कि तुम मेरी मीनू मौसी के पास चले जाना, उन्हें तुम सारी बात बता देना है, वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, बरसात का मौसम सिर पर ही है, ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षी तो सब अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। मीनू मौसी, हमारे पास घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है, उसमें कहीं कहीं दरार भी आ गई है। अब क्या वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूट कर बिखर जाएगा। मीनू मौसी, तुम मेरा बरसात से पहले पहले एक पक्का सा लकड़ियों का घर बनवा दो ना। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया, तुम्हें गौरी कौवी ने भेजा है मेरे पास, तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। देखो, जो मैं बात बता रही हूँ ना, बड़ी ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के बीचों बीच जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक हीरे का जादुई पेड़ चमकेगा और वो ऐसा पेड़ है कि वे सबकी मदद करता है। जब तुम उसके धोरे पहुँच जाओगी तो तुम्हें उस पेड़ पर बहुत सारे हीरे मिलेंगे, मगर सिर्फ तुम एक ही हीरा तोड़ना, वे तुम्हें एक से ज्यादा हीरा नहीं दे सकता। जब तुम इस हीरे को तोड़कर अपने बगीचे में ले जाकर रख दोगी, रखने के बाद जैसे ही तुम कल सुबह उस हीरे को जाकर देखोगी तो वे हीरा एक जादुई हीरे के घर में बदल जाएगा और वे ऐसा वैसा नहीं, जादुई हीरे का घर रहेगा। जाओ जाओ, अब तुम जल्दी से उस हीरे के पेड़ के पास पहुँचो, मगर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही हीरा तोड़ना, 2 हीरे नहीं तोड़ना। तुम 2 हीरे के बारे में सोचोगे तो वे हीरे सेरे गायब हो जाएंगे, फिर तुम्हें एक भी हीरा उस पेड़ से मिलेगा नहीं। रानो चिड़िया जंगल के बीचों बीच उस हीरे के पेड़ के दौरे आकर बैठ जाती है और फिर रानो चिड़िया कहने लगती है, चलो, ये तो बढ़िया ही हुआ जो मीनू मौसी ने मेरी मदद कर दी। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पे से एक हीरा तोड़ती हूँ। इस पे तो कहीं सारे हीरे लग रहे हैं, मगर नहीं, मीनू मौसी ने जैसे कहा था, मैं सिर्फ एक ही हीरा तोड़ूंगी और उसे ले जाकर अपने बगीचे में लगा दूंगी। मैं 2 हीरों के बारे में सोचूंगी तो मुझे एक भी हीरा नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया मैं एक ही हीरा तोड़कर यहाँ से जाती हूँ। रानो चिड़िया एक हीरा तोड़कर उड़ती हुई अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है और उस जादुई हीरो को अपने बगीचे में रख देती है और फिर रानो चिड़िया कहती है, चलो, मैंने तो अपने बगीचे में इस जादुई हीरे को भी रख दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ और कल सुबह आकर देखूंगी कि ये हीरा जादुई घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, फिर हमें कहीं भी लकड़ियों का घर नहीं बनाना पड़ेगा, हमारे पास जादुई हीरे का घर हो जाएगा। अब मैं अपने घर की ओर जाती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई, इससे बढ़िया मैं बारिश से पहले पहले अपने घर की ओर निकलती हूँ। कुछ समय के बाद बहुत भयानक बारिश शुरू हो जाती है और इधर मिठू तोता बारिश को देखकर बहुत ही घबरा जाता है कि मिठू तोते ने पहली बार ऐसी बारिश देखी थी। रानो चिड़िया का मिठू तोता इंतजार करने लगता है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम ऐसी बारिश में कहाँ पर रह गई थी? बताओ, तुम मेरी दोस्त गौरी कौवी के पास गए थे, बताओ गौरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं?
अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्द पड़ जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 हफ्ता ये बारिश पड़ेगी नहीं। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था मैं वैसे ही गौरी कौवी के पास चली गई। मैंने सारी बात गौरी कौवी से बताई तो गौरी कौवी ने कहा जंगल की ओर चले जाना, वहाँ पर मेरे दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। मैं वहाँ पर मीनू मौसी के पास चली गई। मैंने सारी बात मीनू मौसी से जैसे ही बताई तो मीनू मौसी ने कहा जब तुम घने जंगल के अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक जादुई हीरे का पेड़ चमकेगा। तुम उसके दौरे चले जाना, उस पर सर एक हीरा तोड़कर अपने पास रख लेना। और वे ऐसा वैसा नहीं है, जादुई हीरा है। जब उसे तुम अपने पास रखकर जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर रख देना, ये हीरा घर में बदल जाएगा। मिठू जी, अब हम कल सुबह का इंतजार कर लेंगे। जब हम कल सुबह हो जाएगी तो हम अपने बगीचे में हो जाएंगे उस जादुई हीरे को देखने। क्या पता बे हीरा जादुई घर में बदल जाए। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके बगीचे में वही जादुई हीरे का घर होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू चिड़िया, देखो देखो, जैसे तुम बता रही थी ये तो भाई हीरे का घर बन चुका है। अब तो हमारे मजे आ गए। हमारे पास जो ये जादुई हीरे का घर है, जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है जैसे हमारे पास ये जादुई घर है। एक काम करो, इसके अंदर चलकर देखते हैं ये अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो देखने में ये सुंदर सा और चमक रहा है।